इंसान सपनों के लिए इधर से उधर जाता है और ठीक इसी तरह मेरे पिताजी आज से ठीक 35 साल पहले अपना होम टाउन छोड़ के लुधियाना शिफ्ट हुए, सिर्फ इसी तलाश में कि अपने सपनों को पूरा कर सके। और सपनों की तलाश को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले काम की तलाश शुरू की, लेकिन काम इतनी आसानी से लुधियाना में नहीं मिला। फिर भी ढूंढते ढूंढते कुछ महीनों तक उनके पास कुछ इतने पैसे भी नहीं थे अपना पेट भर सकें। इसी स्ट्रगल के दौरान उनको एक काम मिला जो था सिलाई करने का। एक फैक्ट्री में उन्होंने सिलाई करने का काम शुरू किया और उस काम को करते करते घर का खर्चा जो है वो चलना शुरू हुआ। जैसे ही हमारी घर का खर्चा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद फील हुआ कि जो बच्चों की स्टडी है वो इस पैसे से पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने और दूसरे काम की तलाश शुरू की। तो किसी हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने उनको गोलगप्पे बनाने का काम बताया और उन्होंने आज से ठीक 17 साल पहले उन्होंने गोलगप्पे बनाने का काम शुरू कर दिया और रेडी लगानी शुरू कर दी। और गोलगप्पे लगाते लगाते और अच्छा खासा आमदनी कर रहे थे और अच्छी खासी हमारी जिंदगी जो है व्यतीत हो रही थी। लेकिन वहां से खर्चा जो घर का आसानी से पूरा हो रहा था, लेकिन अड़चन क्या हुई, जब परिवार धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ तो उनको लग रहा था कि पढ़ाई में जो है वो सभी बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई जो है नहीं दे पाएंगे क्योंकि उतने पैसे नहीं आ रहे थे। और उसी वजह से मेरे को भी 7वीं क्लास से गोलगप्पों की रेडी लगानी शुरू की मैंने भी। तो और घर का खर्चा जो है वो आसानी से पूरा होने लगा और मैंने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के योगदान देना शुरू किया, जिससे कि मेरे भाई और बहन की पढ़ाई और मेरी खुद की पढ़ाई होनी शुरू हुई। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो जब हमारे कोई भी त्योहार आता है, जैसे दशहरे की बात करूं, तो उस समय हर माता पिता अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, दशहरे में मेला घुमाते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में कोई भी दशहरा मेला ऐसा नहीं था जिसमें मैं झूलों पे बैठ सकूं। लेकिन मैं देखा करता था कि जो माता पिता अपने बच्चों को लेके जाते हैं, झूला झुलाते हैं, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी इसी तरह से झूल सकूं और झूलों में आनंद ले सकूं। लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से मेरे को अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये काम करना पड़ा अपने पिता के साथ। और मेरे को आज भी अच्छे से याद है कि स्कूल से आने के बाद बहुत सारे बच्चे अपना स्कूल का बैग जो फेंक देते थे और खेलने के लिए निकल जाते थे, लेकिन मेरा जो बैग होता था, आप यकीन करिए कि वो जो रेडी होती है जहाँ पे 4 चक्के होते हैं, उसके अंदर एक जगह होती है जहाँ पे आलू प्याज रखा जाता है। वहां पे उस बैग को मैं दोपहर में आके रख देता था और शाम को उसको रेडी को अपने पिता के साथ मैं लेके जाना शुरू कर देता था। लेकिन मेरे को पढ़ाई का समय मिलता था जब ग्राहक नहीं हुआ करते थे, तब मैं वो पढ़ाई का अपना समय निकाल के अपनी पढ़ाई पूरी करता था और 12वीं क्लास तक मैंने ऐसा ही किया। लेकिन करते करते पढ़ाई पूरी भी की और अपना जो घर का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा जो है मैंने अपने पिता के साथ सारा कंप्लीट करने के बाद मेरे को फिर जॉब की तलाश मैंने शुरू कर दी, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। ठीक मेरे पिताजी ने फिर 12वीं के बाद मेरे को इस काम से मेरे को फ्री किया और पढ़ाई की ओर ध्यान देने के लिए मेरे को बोला। तो मैंने 12वीं के बाद डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स किया और कोर्स करने के बाद मेरी जो जॉब थी वो मार्केटिंग की MR की जॉब मेरे को ऑफर की गई एक कंपनी ने। लेकिन जॉब के साथ साथ एक और उन्होंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क कि इस मार्केटिंग की जॉब में आपके पास बाइक होना जरूरी है। लेकिन आप यकीन करिए दोस्तों कि मेरे पिताजी को बाइक तक नहीं आता था और मेरे को जैसे तैसे करके उन्होंने अपना 17,000 रुपये का सेकंड हैंड बॉक्सर लेके दिया और मैंने 6 साल उसी बाइक पे अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। मेरे सपने भी थे कि मैं भी घूम सकूं और लग्जरी कारों में मैं भी देखता था कि मैं भी जा सकूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लकीली कि मेरे को वेस्टीज का एक प्लेटफॉर्म मिला, मेरे दोस्त ने मेरे को वेस्टीज के बारे में बताया और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और वो जो सपने जब मैं देखता था लोगों को आते हुए, जब मेरी रेडी पे आते थे लोग गोलगप्पे खाने के लिए, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी उसी गाड़ियों में मैं भी घूमूं। लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से मेरे को जॉब में करना पड़ा और वेस्टीज का जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला मैंने उस पर शुरुआत की, काम करना शुरू किया।
कड़ी मेहनत करनी शुरू की। दोस्तों पहले मंथ की आमदनी ज़्यादा नहीं, कुछ जॉब के साथ साथ 129 रुपये ही आई, दूसरे महीने का 99, लेकिन कड़ी मेहनत बरकरार मैंने रखी और उसी मेहनत की बदौलत आप यकीन करिए दोस्तों, जो मेरी लाइफ ने यू टर्न लिया वो सिर्फ वेस्टीज सिस्टम की बदौलत और वेस्टीज प्लेटफॉर्म की बदौलत ही है कि पिछले साल की जो मेरी आमदनी रही वो 15 लाख रुपए रही। यानी कि एवरेज आमदनी मेरी आज की डेट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो किसी भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ड्रीम इनकम से भी ज़्यादा है। यानी कि कोई एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसे 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन आज मैं वेस्टीज सिस्टम की बदौलत और अपनी नेशनल कोर टीम वॉरियर की जो हमारी टीम है उसके एजुकेशन सिस्टम की बदौलत आज मैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। दोस्तों यही नहीं, लाख रुपए से ज़्यादा अर्न की बात नहीं है, वो जो मैंने सेकेंड हैंड बॉक्सर से शुरुआत की थी इस बिजनेस की, आज वो बॉक्सर लगभग 8.5 लाख की गाड़ी में तब्दील हो चुका है। और शेवरले सेल जो मैंने अपनी, यानी कि मेरे खानदान में कभी बाइक तो गाड़ी तो बहुत दूर की बात, किसी ने बाइक नहीं चलाया था, वो पहली गाड़ी मैंने ली और अपनी टीम की बदौलत उस गाड़ी को मैंने ड्राइव किया और आज उसको लगभग 1.5 लाख किलोमीटर 3 साल के अंदर मैं चला चुका हूं। और नतीजन ये है कि उसको चलाने के बाद आज मैं आगे जो अगली गाड़ी जो प्लान कर रहा हूं वो लगभग अगली गाड़ी मेरी 40 लाख रुपए से ज़्यादा की होगी, ऑडी BMW X1। तो दोस्तों मैसेज मेरा यही है, जितने भी MR हैं या जितने भी यंग हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज जॉब के हालात आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, कितना क्राइसिस चल रहा है। क्योंकि वो जो लाइफ MR जो अपनी लाइफ जी रहे हैं उसी लाइफ को मैंने भी जिया है। बहुत प्रेशर होता था लास्ट मंथ्स में, तो मैं प्लेटफॉर्म की तलाश में था। तो मैं उनको सबको मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए ही बना हुआ है। अगर मैं कर सकता हूं तो सभी MR और सभी यंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा और कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे साथ इस बिजनेस में आए, द वेस्टीज के प्लेटफॉर्म को अपनाएं और वो भी मेरी तरह आप अपनी लाइफ को यू टर्न दे सकते हैं।